Welcome back to all of you to the Stockist Nifty and Bank Nifty Outlook Daily। क्या डिस्कस करते हैं इसके अंदर हम? इसमें हम जनरली डिस्कस करते हैं मार्केट में कैसे सेंटीमेंट्स चल रहे हैं, क्या न्यूज फ्लोज हैं जो इफेक्ट करते हैं मार्केट को, क्या प्राइस एक्शंस हैं मार्केट के, क्या हिस्टोरिकली हमारे एनालिसिस है उसके फॉलोअप्स में क्या हुआ, कैसा मार्केट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आगे मार्केट के लिए क्या एंटिसिपेशन है, क्या ड्राइवर्स है मार्केट के, और कैसा सेंटिमेंट्स मार्केट अभी रन करके चल रहा है। ठीक है, तो ये सारी मार्केट से रिलेटेड चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं, प्लस ऐसी न्यूज़ेस को डिस्कस कर लेते हैं जो कि मार्केट को अफेक्ट करती है। वैसे तो सब कुछ डिस्काउंट होता है मार्केट में, लेकिन ओवरऑल जो डायरेक्टली मार्केट को हिट करती है उसको अपन डिस्कस कर लेते हैं, जो भी लगता है इम्पोर्टेंट। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। आर यू एंजॉयिंग द वीकेंड? ठीक है, वीकेंड को एंजॉय तो कर ही रहे होंगे, थोड़ा सा टाइम निकालो और एक छोटा सा हम लोग एनालिसिस आपके सामने पेश करते हैं, जो कि हमारा एंटिसिपेशन है, हमारा एनालिसिस है, पॉइंट बाय पॉइंट कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या रहेगा मंडे के लिए न्यूज फ्लो इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा कॉशियस होने की जरूरत है, थोड़ा सा इसको ध्यान देने की जरूरत है टेक्निकल पार्ट में भी, और प्लस न्यूज फ्लोज तो ऐसा कोई विशेष है नहीं मार्केट के पास में। एक छोटा सा मतलब दो तीन न्यूज हैं छोटी छोटी जिसको अपन डिस्कस कर लेते हैं। एज पर न्यूज फ्लोज में क्या डिस्कस करें, सबसे पहले देख लेते हैं इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन का डेटा आया है। इन्फ्लेशन का डेटा आया है अपना फ्राइडे को शाम को। उसमें हेडलाइन हेडलाइन जो सीपीआई इन्फ्लेशन है वो थोड़ा सा बड़ा है ना, हल्का सा स्लाइटली 2.07 पे आया है, जो कि अगस्त मंथ में 1.61% आया था। मतलब जुलाई का जो डेटा था वो 1.61% था, और जो अगस्त का जो डेटा है वो 2.07% है। मार्जिनली थोड़ा सा थोड़ा सा बढ़ा हुआ है इन्फ्लेशन हमारे यहाँ, जैसे कि हमने यूएस वाला भी देखा लास्ट वीक का जो उनका इन्फ्लेशन आया था, तो उनका डेटा भी थोड़ा सा इंक्रीज होके आया था, वैसे ही हमारे यहाँ पे भी इन्फ्लेशन का डेटा थोड़ा इंक्रीज होके आया है। वैसे तो नंबर से कोई मैटर करता नहीं है, क्योंकि रियलिस्टिक टर्म्स में देखा जाए तो इन्फ्लेशन तो बहुत ज्यादा है ना। हम सब लोग इस चीज को फील करते हैं हमारे रूटीन्स के लाइफ में, जो एक्सपेंडिचर है उसमें हम फील करते हैं, तो मैटर नहीं करता, लेकिन थोड़ा सा मान सकते हैं कि मार्केट के लिए पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि ये आरबीआई की टॉलरेंस बैंड में है। 2.07% इज रिक्वायर्ड हेल्दी इन्फ्लेशन रेट। ठीक है, तो आरबीआई की टॉलरेंस रेंज में है, तो आरबीआई के पास में इंडिपेंडेंस है फ्लेक्सिबल पॉलिसी मैन्युफैक्चर करने की, है ना। तो फ्लेक्सिबल पॉलिसी क्या होती है कि आरबीआई अगर मॉनेटरी पॉलिसीज में अगर आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहता है तो वो सोच सकते हैं फर्दर रेट कट्स के लिए, जो कि मार्केट के लिए जनरली पॉजिटिव होती है, ऐसा हमने देखा। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई हमको इन्फ्लेशन की रेट से। थोड़ा सा फूड इन्फ्लेशन कंसर्न है, हालांकि फूड इन्फ्लेशन अभी भी नेगेटिव ही आई है, लेकिन थोड़ा सा कंसर्न है कि मार्जिनली थोड़ी सी बढ़ रही है ना। तो स्लाइट कंसर्न है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे तो हमारे हिसाब से तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट के डेटा पे बिलीव करें तो मार्जिनली थोड़ी सी हाई हुई है। वैसे है नेगेटिव टेरिटरी में, जो लास्ट टाइम इन्होंने जादू करके दिखाया था हमको, नेगेटिव दिखाई थी फूड इन्फ्लेशन, तो वैसे बोल तो अभी भी रहे कि रिमेन्स नेगेटिव इन मैनी पार्ट बट इज पिकिंग अप, थोड़ी सी पिक कर रही है, स्पीड पिक कर रही है। ठीक है, डजेंट मैटर। यूएस टैरिफ और ट्रेड्स का प्रॉब्लम चल ही रहा है, और क्या ट्रिगर्स है मार्केट में? हाँ, नेक्स्ट वीक में फैट की मीटिंग है इंपॉर्टेंट, है ना। तो वो किस पे है मीटिंग? वो मीटिंग है फर्दर मॉनेटरी पॉलिसी के कंसर्न में, जिसके अंदर वो लोग डिसाइड करेंगे कि रेट कट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है, एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहे हैं फेड रेट से कि सितंबर में भी 0.25% या 25 बेसिस पॉइंट, एंड एंड ऑफ द ईयर, इन बिफोर एंड ऑफ द ईयर एक और रेट कट एक्सपेक्टेड है ना। तो ये अपन ने बात की थी कि फेड रेट जो रेट कट्स का जो एक्सपेक्टेशन है, डिस्पाइट द इन्फ्लेशन इज स्लाइट हाइयर फ्रॉम देयर ट्रेजेक्टरी। ठीक है ना, तो उनका भी इन्फ्लेशन बढ़ के आया है, लेकिन रेट कट्स की तरफ जा सकते हैं। लास्ट टाइम अपन ने डिस्कस किया था उस चीज को
कि क्यों जा सकते हैं और क्यों एनालिस्ट ऐसा मानते हैं और क्यों वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एंटिसिपेट कर रहे हैं कि रेट कट्स हो सकता है 2 टाइम्स, एक बार सितंबर की मीट में, एक बार दिसंबर में, पहले कभी हो सकता है। तो इस पे भी नजर रखनी पड़ेगी, मार्केट को ड्राइव करेगा। इन्फ्लेशन बढ़ के आया है, मार्केट कैसा रिएक्ट करता है इन केस ऑफ यूएस इन्फ्लेशन रेट, है ना, यूएस की जो इन्फ्लेशन रेट बढ़ के आई है उसमें मार्केट वहां का कैसा रिएक्ट करता है। अभी तो कॉशियस है मार्केट, काफी हद तक वॉलेटाइल है, लेकिन इंडियन मार्केट अभी काफी अच्छी कंडीशंस में दिख रहा है। टेक्निकली भी हम देखेंगे उसको कि टेक्निकली मार्केट में क्या चल रहा है, क्या रिस्क है, किस लेवल्स पे हम खड़े हैं, वो सारी चीजें अभी जब चार्ट शेयर करेंगे, जब डिस्कस करेंगे। तो न्यूज फ्लो इतना ही है। अगर इसको की पॉइंट्स में हम लोग डिसाइड मतलब डिराइव करें, तो की पॉइंट्स में क्या होना चाहिए, की पॉइंट्स बता देता हूं मैं आपको इसके। शॉर्ट शॉर्ट टर्म्स में अपन बात कर लेते हैं कि भाई क्या क्या चीजें हैं जो नेक्स्ट वीक में हमको नजर रखनी है। ठीक है, कौन कौन से ट्रिगर्स हो सकते हैं। सबसे पहला ट्रिगर है कि यूएस टैरिफ का जो थ्रेट है ना। वैसे तो आपको पता ही है कि बहुत वर्सेटाइल पर्सनालिटी ये यूएस, है ना, यूएस का प्रेसिडेंट। तो हो सकता है कि ऐसा फिर कोई थ्रेट आ जाए, फिर कोई एस्केलेशन आ जाए, फिर कोई नया अनाउंसमेंट आ जाए। इंडियन गुड्स पे, सर्विसेज की बात अभी हुई थी, आपको पता है कि कुछ टाइम पहले अपन ने उस मैटर पे भी बात की थी कि वहां पे कुछ हलकों से खबर निकल के आई थी। हालांकि बाद में उस खबर को मतलब सब लोगों ने वो कर दिया था, रोल बैक कर दिया था, लेकिन ऐसा निकल के आया था कि आईटी पे भी वो लोग सोच रहे हैं कि कुछ टैरिफ जैसा ऐसे कोई टैक्स वहां पे प्लेस किया जाए, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो अभी जिस एनवायरनमेंट में जी रहे हैं, तो मार्केट में सबसे ज्यादा अफेक्ट करने वाली यही है कि अगर यूएस टैरिफ से रिलेटेड, किसी भी प्रकार के टैक्स से रिलेटेड कोई भी न्यू ट्रेड रिस्ट्रिक्शन, जैसे अभी ये भी अपन ने न्यूज फ्लोज में देखा था कि, हालांकि मैंने डिस्कस नहीं किया था, लेकिन यूरोपियन यूनियन पे ट्रम्प द्वारा प्रेशर बिल्ड किया गया कि आप इंडिया और चाइना पे सैंक्शंस लगाओ और इंडिया और चाइना पे आप लोग टैरिफ लगाओ। ठीक है ना, उनके ट्रेड पे टैरिफ लगाओ। तो हालांकि ईयू ने माना नहीं उनकी बात को पूरा, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से ये चीज फोर्स करने की कोशिश की थी कि आप इंडिया और चाइना को थोड़ा सा दबाओ। दो ही चीजें होती है दबाने के लिए, या तो सैंक्शन लगा दो किसी टाइप के। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि हम लोग रशियन ऑयल परचेज कर रहे हैं। ट्रम्प का ऐसा मानना है कि रशियन ऑयल से जो पैसा रशिया कमा रहा है हमको बेचकर, उस पैसे से वो यूक्रेन के खिलाफ वॉर लड़ रहा है। यूक्रेन के खिलाफ वॉर लड़ रहा है, तो यूक्रेन इज इन नाटो एंड रशिया इज ए सिंगुलर पावर। मतलब एक तरह से देखा जाए ना, तो जियो पॉलिटिकली दो डिवाइड्स हैं। एक डिवाइड वो है जो लोग यूएस के साथ हैं, है ना, यूएस एक वो है, और एक ग्रुप ये बना हुआ है रशिया चाइना वाला, और इंडिया की पोजीशन स्विंगिंग है। ठीक है, तो जिस तरह से हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन है, या जो डिप्लोमेसी, या जो क्या बोलेंगे इसको अपन, फॉरेन रिलेशंस, है ना, जो डिप्लोमेटिक हमारे फॉरेन रिलेशंस थे, जो हमारी डिप्लोमेसी स्टैंडर्ड थे, तो वो काफी हद तक इस रिजीम में चेंज हुए हैं। तो ये एक पॉलिटिकल डिस्कशन का इशू है, लेकिन हमारे से क्यों रिलेट करता है, क्योंकि मैं आपको ये चीज समझाना चाह रहा हूँ कि दो डिवाइडेशन टोटल वर्ल्ड में पॉलिटिकली प्लस इकोनॉमिकली दिखते हैं। एक डिवाइडेशन, एक फोर्स है यूएस, दूसरी फोर्स है इधर चाइना और रशिया। ठीक है, इन दो फोर्सेस में पावर वो चलता है, तो इंडिया इसमें स्विंग करता है। ठीक है, तो ईयू के बाद में ये प्रस्ताव गया, ट्रम्प के द्वारा प्रेशर बिल्ड किया गया कि आप इस वाले जो पार्ट को, जैसे इंडिया और चाइना को, इनको सैंक्शंस लगाओ प्लस इनके टैरिफ लगाओ इनके ट्रेड्स पे। ठीक है, तो हालांकि उन्होंने मानी नहीं, सैंक्शंस वाली बात पे वो विचार करेंगे, लेकिन टैरिफ वाली बात उन्होंने डिस्कार्ड कर दी कंप्लीटली ट्रम्प की। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम बनी रहेगी जब तक कि सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल पटरी पे नहीं आता है। ठीक है ना, हल्का सा भी कोई कमेंट भी हो, अगर मैं कह रहा हूं कि अगर उन्होंने टैरिफ एस्केलेशन नहीं किया, कोई न्यू ट्रेड रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, अगर उसका स्टेटमेंट भी आ गया, तो वो इस मार्केट को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर सकता है ना। तो पॉजिटिविटी जो अभी मार्केट में है, वो हमारे जीएसटी की वजह से है, हमारे आउटलुक की वजह से है, हमारी इन्फ्लेशन की वजह से है ना। तो वो सारे ट्रिगर पॉइंट्स हमने देखे, जो फिच ने हमारी रेटिंग्स बढ़ाई उसकी वजह से। तो पॉजिटिविटी भी एक लेवल तक
है ना। एकदम ऐसा नहीं है कि मार्केट बिल्कुल फट गया है या बुल्स में इतना ज्यादा डोमिनेंस है। हालांकि फ्राइडे के दिन तो देखा गया बुल्स का डोमिनेंस, लेकिन अगर थोड़ा सा प्रायर चले हम लोग तो मार्केट एक कॉशियस रेंज में ही था, है ना। मार्केट बुल्स इतना ज्यादा स्पीड अप या इतना ज्यादा प्रेशर नहीं कर पा रहे थे, पुल नहीं कर पा रहे थे मार्केट को। हालांकि फ्राइडे को तो थोड़ा सिनेरियो चेंज था, है ना। तो इस चीज को समझना पड़ेगा कि ऐसे इंपॉर्टेंट टाइम पे जब हम लोग एक इंपॉर्टेंट टेरिटरी पे खड़े हैं तो किसी भी प्रकार का कोई प्रेशराइज न्यूज, किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव न्यूज रिलेटेड टू यूएस टैरिफ्स और ट्रेड सैंक्शंस कैन हिट द मार्केट बैडली। ठीक है। दूसरी चीज, रुपीस वीक हो रहा है, उस पर भी नजर रखनी पड़ेगी। देखा हमने कि जो थर्सडे का जो शाम को रुपीस ने अपना न्यू लो बनाया था, है ना, उसके सारे अपन ने मैटर डिस्कस भी किए थे कि न्यू लो बनाया, क्यों हो सकता है, क्या रीजंस होते हैं किसी भी उसके करेंसी के डाउन होने के, है ना। तो ये चीज भी हमको देखनी पड़ेगी कि भाई और ज्यादा अगर डिक्लाइनिंग मोड में जाता है ना, तो वो कंसर्न होगा जो लोग ऐसे ट्रेड्स या ऐसे बिजनेसेस जो कि इंपोर्टेड चीजों पे डिपेंड करते हैं, इंपोर्टेड जिनका रॉ मटेरियल्स है ना। तो पेमेंट तो डॉलर में करना पड़ेगा, रुपीस गिरते हैं तो उनकी इनपुट कॉस्ट ज्यादा बढ़ेगी, इनपुट कॉस्ट ज्यादा बढ़ेगी तो मार्जिन प्रेशर आएगा। और जो लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, है ना, तो उनको प्रॉब्लम आएगी। एक्सपोर्ट्स वालों के पास में अब जैसे आईटी एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा होता है, हमारे यहाँ पे आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा होता है, यूएस साइड में भी देखो आप। तो उन लोगों के लिए तो वैसे पॉजिटिव होता है, लेकिन अभी प्रॉब्लमेटिक तो उनके वहां पर भी है ना बिजनेस। तो उस चीज को भी हमको देखना और समझना पड़ेगा कि रुपीस की वीकनिंग मेजोरिटी में मार्केट को हिट करेगी, तो उस पे नजर बना के रखनी है। फूड इन्फ्लेशन थोड़ा सा राइज हो रहा है, तो वैसे तो कोई ऐसा बहुत ज्यादा वरी करने की ऐसी सिचुएशन नहीं है, लेकिन फिर भी फूड इन्फ्लेशन पे थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा राइज हुई है, तो उस पे थोड़ा सा मार्केट बायस रह सकता है, थोड़ा सा नेगेटिव बायस रह सकता है, कॉशियस बायस रह सकता है। और वही है, एक्सपोर्टर्स जो हैं वो लोग मार्केट टैरिफ की वजह से हिट हो ही रहा है उनका, है ना। तो ऐसी कोई रिपोर्ट आ जाती है किसी की कि भाई ना इतना, जैसे टेंजिबल उन्होंने अच्छा एनालिसिस करके बताया कि टेंजिबल इतना लॉस है मार्केट में, है ना, तो वो भी रिपोर्ट मार्केट को निगेटिवली हिट कर सकती है। अभी तक तो क्या है कि अपन बातें करते हैं, कुछ रिपोर्ट्स आती है, लेकिन अगर किसी ने डीप डाउन रिपोर्ट्स बनाई टैरिफ हिट सेक्टर्स में, है ना, या तो अर्निंग डाउनग्रेड कर दी उनकी, ट्रे ऑर्डर कैंसिलेशन की कोई न्यूज आ गई कि ये ऑर्डर कैंसिल हुआ, वो हुआ, टेक्सटाइल सेक्टर, जेम्स ज्वेलरी, है ना, तो इससे रिलेटेड अगर कोई न्यूज या कोई एनालिसिस आता है तो वो भी मार्केट उसको नेगेटिव ही ट्रीट करेगा। और ग्लोबल क्लूज तो है, यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आ ही गया है, और फेड रेट का अपन ने डिस्कस कर ही लिया है कि भाई इंटरेस्ट रेट जो डिसीजन है, फैट फैट की मीटिंग है इस वाले वीक में, तो वो देखेंगे कैसा मार्केट को हिट करता है। तो ये तो था अपना न्यूज वाला पार्ट। ठीक है, न्यूज वाले पार्ट को तो अब अपन छोड़ते हैं। अब अपन आते हैं अपने रियल टेक्निकल डिस्कशन पे कि कैसा रह सकता है निफ्टी। लेट मी अलाउ टू शेयर माई स्क्रीन फर्स्ट टू डिस्कस दिस पार्ट। ओके, आई थिंक माई स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल। ओके, डेली टाइम फ्रेम में सबसे पहले थोड़ा सा अपन है ना ब्रीफली डिस्कस करते हैं हमारे कौन से व्यू को, हमारे पोजिशनल व्यू को। देखो, बिल्कुल सिंपल सा समझो। अभी राइट नाउ मार्केट इज एट एक्यूट रेसिस्टेंस। मार्केट एक एक्यूट रेसिस्टेंस पे अभी खड़ा है। ठीक है ना। ये रेसिस्टेंस क्या है, हम लोग बात कर ही रहे थे, 200 का था वैसे, है ना। तो अभी मैं समझाऊंगा आपको डिटेल बाय डिटेल कि भाई 200 का हमने क्यों वो लिया, इसका रेसिस्टेंस मेजर किया। लेकिन अभी ये चीज समझनी पड़ेगी कि मार्केट एक रेसिस्टेंस पे है। अब मार्केट के स्ट्रक्चर को समझो, है ना। पुरानी थ्योरी बॉक्स वाली तो हो गई, यहाँ पे कंप्लीट बॉक्स पट भी गया, फिर नीचे भी आ गया, फिर ये पैटर्न्स भी बन गए, निगेटिव ट्रेंड लाइन भी ब्रीच हो गई, सारी ईएमएस भी श्रिंक हो गई, लेकिन अपसाइड में है मार्केट, दैट मीन्स अपसाइड वॉलेटाइल होके अपसाइड ब्रीच कर चुका है। ठीक है, तो ये सारी चीजें डिस्कस डिस्कस की हुई है अपने। अब इंपॉर्टेंट चीज समझो। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मार्केट के पास में राइट नाउ दो स्ट्रक्चर है। मैं फॉर्म करता हूँ स्ट्रक्चर। ये डब्ल्यू दिख रहा है आपको मार्केट में, ठीक है। डबल बॉटम यहाँ पे दिख रही है आपको, बताने की जरूरत नहीं है।
डबल बॉटम की नेकलाइन कौन सी होगी? ये ट्रेंड लाइन बनाई मैंने, ये नेकलाइन है, नेकलाइन ब्रीच हो चुकी है। ठीक है, डबल बॉटम इज ए पॉजिटिव फॉर्मेशन, ये पॉजिटिव फॉर्मेशन है, डबल बॉटम मार्केट ने बनाया, और मार्केट ने नेकलाइन जिसको कहते हैं डब्ल्यू पैटर्न की या डबल बॉटम पैटर्न की, वो नेकलाइन मार्केट ने यहाँ पे ब्रीच कर दी। ठीक है, इस जगह पे नेकलाइन मार्केट ब्रीच कर चुका है, पॉजिटिव है मार्केट के लिए। लेकिन सेकंड थिंग इज, मार्केट इज एट एक्यूट रेसिस्टेंस रेंज, ये मार्केट के पास में रेसिस्टेंस है। आप हिस्टोरिकली अगर इसको चेक करके आओगे, एक मिनट में इसको बंद करता हूं, हिस्टोरिकली अगर इसको चेक करके आओगे तो ये पहले से मार्क्ड रेंज है, क्योंकि ये राइट शोल्डर की रेंज है, और मार्केट ने इस रेंज में इस लेवल पे काफी बार रेसिस्ट किया है ना। तो एक तरह से आप इसको कैसे कंसिडर कर सकते हो? आप इसको कंसिडर कर सकते हो इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल रेसिस्टेंस प्लस प्रीवियस पीक रेसिस्टेंस जोन। ठीक है, ये तो ड्राइंग में इरेज कर देता हूं सारी, ये इरेज कर दी। ठीक है, अब नई ड्राइंग अपन बनाते हैं। ओके, ये प्रीवियस पीक रेसिस्टेंस जोन पर भी है। ठीक है, नजर आ रहा है, प्रीवियस पीक रेसिस्टेंस जोन 150, 150 करीब की कैंडल है ये। और अगर इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करें तो ये रेंज बनती है आपकी 150 टू 250। तो अब मार्केट के पास में एक डिसिसिव लोकेशन है। अब क्या हो सकता है? देखो, दो चीजें हो सकती हैं, आइदर मार्केट यहां से एक बार रेसिस्टिव हो, है ना, यहां से वापस रेसिस्टेंस ले, क्योंकि प्रीवियस वीक रेसिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है साफ। अगर मार्केट यहां से रेसिस्टेंस लेता है तो डिस्कशन नीचे की साइड करेंगे, ये डिसिसिव है। ऐसा नहीं होगा कि मार्केट ने यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया और बहुत जल्दी मार्केट यहाँ से रेसिस्टेंस को ब्रीच आउट कर दिया। ठीक है, ये डिसिसिव लेवल है, क्योंकि इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। हो सकता है मार्केट एक आधी कैंडल और बना सकता है 250 के आसपास, या 220 तक, या 200 तक, एक दो कैंडल्स और अपने को देखने को मिल सकती है। मैं उस प्रोबेबिलिटी को डिस्कार्ड नहीं कर रहा, मैं पोजिशनल बात कर रहा हूं कि मार्केट को यहां से डिसाइड करना पड़ेगा। अगर मार्केट मेकर्स को लगता है कि इस लेवल को, इस रेंज को ब्रीच आउट करके ऊपर जाना है, तो यहाँ पर बुल्स को डोमिनेंस दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे डोमिनेंस दिखाते हैं तो परफेक्ट रहेगा, ट्रेंड लाइन ब्रीज है, सारे पॉजिटिव हमारे पास में वो है। अगर यहाँ पे इंटेंट दिखता है 200 के आसपास ब्रीच आउट करने का, तो मार्केट आपको दिखेगा 400 पे नेक्स्ट टेस्ट, और उसके बाद में नेक्स्ट टेस्ट आपका 650 के आसपास, जो कि मार्केट का रीसेंट टॉप है। ठीक है, तो ये दो चैलेंजेस रहेंगे अगर मार्केट यहां से अपसाइड मूव करता है। चैलेंजेस से ज्यादा इसको इंपॉर्टेंट ये बोलेंगे कि मार्केट यहां से ब्रेकआउट करता है तो एक पॉजिटिव इंटेंट दिखता है कि मार्केट को इन रेसिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है, मार्केट का इंटेंशन क्लियर है, क्योंकि जो डब्ल्यू पैटर्न है वो इसी को डिनोट करता है कि अगर नेकलाइन ब्रीच आउट हो रही है, प्रीवियस पीक ब्रीच आउट हो रहा है, तो मार्केट की चाल ऊपर की साइड में इन अपकमिंग डेज आपको देखने को मिल सकती है। इन केस अगर मार्केट ने आपका अपसाइड यहां से रेसिस्टेंस लिया, तो फिर हमको यहां पर वापस डाउनसाइड लेवल्स की तरफ मार्केट दिख सकता है। ठीक है, तो प्रोबेबल सपोर्ट्स क्या रहेंगे मार्केट के? 25 के, 24,800। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेंगे। 25 के ऊपर मेंटेन रहता है मार्केट जब तक बुल्स को प्रॉब्लम लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट अगर 25 के ऊपर सस्टेन करता है तो मार्केट का इंटेंशन रहेगा इसी स्ट्रीक में, ये जो स्ट्रीक बनाई है मार्केट ने, इसी स्ट्रीक में मार्केट इन लेवल्स को क्रॉस करने का इंटेंशन दिखाएगा, अगर मार्केट 25 के ऊपर सस्टेन रहता है। इन केस अगर 25 के मार्केट ब्रीच आउट करता है तो प्रोबेबिलिटी हाई रहेगी कि मार्केट नीचे की साइड में और थोड़ा रिट्रेस करके आए, या 24,800 के आसपास वापस रिटेस्ट करके आए। हालांकि रिटेस्ट बहुत हो चुके हैं, ये वर्ड मतलब मेरे को बार बार यूज करना पड़ रहा है, क्योंकि इसी 1,000 पॉइंट की टेरिटरीज में इतना सारा प्राइस एक्शन बन चुका है कि पूछो मत। बहुत सारा प्राइस एक्शन लास्ट एक डेढ़ साल से इसी टेरिटरी में हम लोग अटके हुए हैं, पहले भी आए थे, फिर अभी आ गए, फिर अटक गए इस टेरिटरी में, है ना। तो ये चीज हमको यहां से समझनी पड़ेगी। प्राइमा फेसी क्या थ्योरी है अपनी? प्राइमा फेसी थ्योरी ये है कि मार्केट यहां से रिट्रेस करेगा और मार्केट यहां पर आपको कुछ मूवमेंट्स इन अपकमिंग डेज में दिखा सकता है। उसके रेशनल्स क्या थे, ये थ्योरी क्यों है, ये थ्योरी
डिस्कस की थी हमने पहले, उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। प्रायर हमने डिस्कस की थी कि ये थ्योरी मेरी क्यों है, क्योंकि मार्केट के पास में एक्यूट इंटेंट नहीं है अपसाइड जाने का, जो कि हमने देखा। हालांकि फिर भी कह रहा हूं कि फ्राइडे की कैंडल अच्छी थी, फ्राइडे की कैंडल में इंटेंट दिखा, लेकिन अभी उस इंटेंट ने सबसे बड़ा रेसिस्टेंस क्रॉस नहीं किया है। क्रॉस कर देगा तब उसको आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना, उस इंटेंट को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि फिर उसके बाद में तो 2-3 कैंडल मार्केट अच्छी खासी बना सकता है अपसाइड में, अगर वो इंटेंट दिखाता है इस इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस को ब्रीच आउट करने की। इन केस रेसिस्टिव होता है तो ज्यादा डाउनसाइड, ऐसी कोई बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज भी अभी मार्केट में है नहीं, आता है कोई नेगेटिव ट्रिगर तो मार्केट फिर यही चाल आपको वापस दिखा सकता है साइडवेज जोन की। ठीक है, तो इस चीज को हमको समझना पड़ेगा कि पोजिशनली मार्केट कैसा दिख रहा है यहाँ पे क्लियरली। और बिल्कुल कॉशियस रहने की बात है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट डिसाइड करेगा कि उसको इन फ्यूचर कैसा परफॉर्म करना है ना। मार्केट मेकर्स को यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा कि मार्केट को यहाँ से पुल करके इंटेंसिवली अपसाइड ले जाना है, या मार्केट को अभी और इस सैटरी में वेट कराना है ना। तो ये चीज हमको देखनी पड़ेगी पोजिशनली। अपसाइड के लेवल्स क्लियर है, डाउनसाइड के लेवल क्लियर थे। 200 के आसपास नेचर चेक होगा, उसके बाद में अगर इंटेंट दिखाता है पॉजिटिव तो 250, यदि मार्केट ये और पीक क्रॉस करता है तो क्लियर कट मार्केट 400 पे टेस्ट होगा। 400 के बाद में 630 के आसपास, जो 650 के आसपास जो प्रीवियस टॉप लगाया था, अभी रिसेंटली जो टॉप लगाया था मार्केट ने जुलाई में, इस टॉप के आसपास मार्केट आपको देखने को मिल सकता है। फिर इसके ऊपर निकलता है मार्केट तो फिर तो ऑल टाइम हाई ट्राई करने की कोशिश करेगा ही, लेकिन इतना लंबा नहीं सोचना। पोजिशनली का मतलब ये कि 15-20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, ठीक है। तो ये अभी हमको यहाँ से देखना पड़ेगा। रेसिस्टेंस लेता है तो डाउन साइड में 25 के इंपॉर्टेंट लेवल, डाउन साइड में 24,800 इंपॉर्टेंट लेवल। 800 के नीचे जाता है तो प्रोबेबिलिटी फिर वही बनेगी कि मार्केट वापस एक बड़ी रेंज में साइडवेज होगा। बड़ी रेंज है, 1000 पॉइंट की अप्रॉक्स रेंज है ये, मतलब 700-800 पॉइंट की तो है ही क्लियरली। तो इस रेंज में मार्केट वो होगा। ठीक है, आगे चलते हैं ड्राइंग को क्लियर करके। सिंपल, रेसिस्टेंस एरिया अपन ने देख ही लिया। अभी जो ब्रेकआउट होता है 140 के ऊपर, अगर मार्केट का इंट्राडे की बात करें मंडे की, ठीक है, मंडे के लिए इमीडिएट रेसिस्टेंस रहेगा 140। ठीक है, क्लियर कट, ये पुराना लेवल था अपना, अच्छा काम किया। और जो लोग रेगुलरली हमारा वो देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, या फिर जो हमारे ग्रुप्स में है, उनको पता है कि ये लेवल डिस्कस्ड थे। ठीक है ना, ऑलरेडी 80 वाला लेवल सब पे देखो मार्केट ने रिएक्ट किया है। ये एक्चुअल में मार्केट की जो लेवल की वो होती ना इंपॉर्टेंस, वो यहाँ पे समझ में आती है कि लेवल की इंपॉर्टेंस क्या है। ये देखो कितना अच्छा, ये 80 का हमारा लेवल डिजाइन है, ये मैंने आज डिजाइन नहीं किए हैं, ये काफी टाइम से डिजाइन चल रहे हैं। एनालिसिस जो हमारा एक फ्लो में चलता है, तो प्रीवियसली हम लोग लेवल आइडेंटिफाई करके रखते हैं, उस आइडेंटिफाई लेवल पे मार्केट का बिहेवियर टेस्ट करते हैं। ठीक है ना, तो ये कोई भी लाइन मैंने आज ड्रॉ नहीं किया, आज मैंने कुछ भी इसके अंदर चेंज नहीं किया है, ये हमारा प्रीवियस हम लोग कैरी फॉरवर्ड लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो 80 का जो लेवल था, यहाँ पे देखो मार्केट ने यहाँ पे रिएक्ट किया, फिर इसको ब्रेकआउट दिया, पहले यहाँ पर रेसिस्टेंस दिखा, फिर एसआर फ्लिप हुआ, सपोर्ट दिखा, फिर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, फिर 140 पे जाके रुक गया मार्केट। ठीक है ना, अब 140 इमीडिएट रेसिस्टेंस का यहाँ पर काम करेगा। 140 क्रॉस करता है तो देखना पड़ेगा 150 160 पे कैसा बिहेव करता है, 200 के आसपास कैसा बिहेव करता है, इससे भी ऊपर निकलता है तो 250 तक का रूम है। ये चीज मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस की है। 250 तक का रूम क्यों है, क्योंकि यहाँ पर बहुत इंटेंसिव कैंडल्स बनी हुई है ना। तो रेसिस्टेंस ये रेंज में है, ये रेसिस्टेंस रेंज में, प्रीवियस पीक आपका स्टार्ट हो जाता है 150 से। ठीक है, उसके बाद में और जो प्रीवियस पीक्स हैं या जो प्राइस एक्शन कंजर्वेटिव रेसिस्टेंस वाला, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, थोड़ा सा टेक्निकल कुछ ग्लिच आ गया था रिकॉर्डिंग्स में। ठीक है, तो कहा थे हम लोग कि हमारे पास में अपसाइड में रूम्स रहेंगे 140 इन केस अगर इमीडिएट रेसिस्टेंस को मार्केट क्रॉस करता है इंट्राडे में कल के दिन, तो 200 तक, 250 तक हमारे पास में स्कोप रहेगा मार्केट को टेस्ट करने का। इमीडिएट रेसिस्टेंस तो हमारा 150 पर ही है, 140 150, क्योंकि
इमीडिएट पीक है यहाँ पर। ठीक है, तो इमीडिएट रेसिस्टेंस 140 150, मार्केट के पास में रूम है 200 250 तक, वहां पे जाके मार्केट को देखना पड़ेगा कैसा मार्केट रिएक्ट करता है। अगर मार्केट 250 भी क्रॉस करता है इंट्राडे में, तो फिर वो जो इंटेंसिव मूव है वो मार्केट को मतलब एटलीस्ट 400 तक लीड कर सकता है। 400 पे फिर मार्केट का रिएक्शन नेक्स्ट राउंड में एनालाइज किया जाएगा। ठीक है, तो यहां से ये जो मूव्स हैं ये इंटेंसिव मूव होंगे इन केस अगर मार्केट यहाँ पे एक अच्छी कैंडल क्रॉसिंग करने की बनाता है, बुल्स इंटेंट दिखाते हैं इस जगह पे, तो एक अच्छी खासी कैंडल अपसाइड में देखने को मिल सकती है, इंटेंसिटी बढ़ सकती है। ये जो प्रपोजिशन बना ना, ये प्रपोजिशन बताता है कि अगर बुल्स में इंटेंट हुआ तो वो यहाँ पर काफी इंटेंसिव मूव्स प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि अटकने का तो मामला ही नहीं है। अगर प्रीवियस पीक क्रॉस किया है, इतने सारे पॉजिटिव एक्टिविटीज में वो है, तो अटकने का तो मामला ही नहीं है ना। मार्केट तो पहले से वॉच कर रहा है सिचुएशन को। ठीक है, वो तो बैठे हैं इसीलिए कि मार्केट में पॉजिटिव कुछ हो तो वही चालू हो जाए पॉजिटिव हो, है ना। तो इंटेंसिव मूव आज मिल सकते हैं साइड में, जो कंडीशंस हमारी ये फुलफिल्ड होती है तो जैसे करता है, तो 25 के इंपॉर्टेंट रहेगा डाउन साइड के लिए इंट्राडे में। सॉरी इंट्राडे की बात करते हैं, पोजिशनल बात हम कर चुके हैं। इंट्राडे के लिए ये बात हो ही गई, अपसाइड की बात हो ही गई। अब देखो डाउन साइड में क्या रहेगा। इमीडिएट जो सपोर्ट रहेगा वो 25,100 और 80। 100 इसलिए क्योंकि यहाँ पे मार्केट काफी वो दिखाया है, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट, और 20 ईएमए इन 15 मिनट टाइम फ्रेम यहाँ पर है, तो ये आपका इमीडिएट सपोर्ट का जैसे काम करेगा। और ये यहाँ पर एक ऐसा फ्लिप जोन बन रहा है, ठीक है ना, तो इसलिए इस पे भी हम नजर रखेंगे 25,090। ठीक है, तो क्या एरिया रहेंगे 80 मान लो आप, 80 मान लो। ठीक है, तो ये रेंज हमारी सपोर्ट की, इमीडिएट सपोर्ट की रेंज रहेगी। अगर ये ब्रीच आउट होती है डाउन साइड, तो फिर नेक्स्ट लेवल 25,040, उसके बाद में 25,000 या 25,000 ही मानो, तो राउंड नंबर 24,980 आप कंसिडर कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट लेवल्स ऑफ सपोर्ट। ठीक है, सबकी रेलेवेंस है। 980 पे आपका ये मिलेगा आपको 100 ईएमए, और इसके आसपास 40 के आसपास आपको मिलेगी 50 ईएमए इन 15 मिनट टाइम फ्रेम। अपसाइड में देख ही लिया, बात हो ही गई। अगर अपसाइड ब्रीच होता है तो हम चेस करेंगे मार्केट को 150 160 पे बिहेव देख के 200 तक, 200 के बाद में 250 तक। 250 भी क्रॉस होता है तो बताइए आपको सिचुएशन क्या है, लाइव में देख लेंगे मंडे को। अब आते हैं ऑप्शन डेटा पे। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है एनालिसिस करने के लिए, बिकॉज ट्यूसडे को एक्सपायरी है निफ्टी की। हाँ, एक चीज और, अभी जो सेबी का एक कंसल्टेशन पेपर आया था उसके बारे में अपन ने डिस्कस भी किया था कि वो लोग क्या है कि ये वीकली एक्सपायरीज को खत्म करना चाह रहे थे सभी प्रकार की, और मंथली एक्सपायरीज का लेकर ऐसे कुछ कंसल्टेशन पेपर आया था। तो अभी हाल फिलहाल जो सेबी की मीट हुई थी तो उसके अंदर क्या है कि ऐसे आउटकम्स निकल के आए कि अभी हाल फिलहाल वो इस बारे में नहीं सोच रहे, ये नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में इनका वो हो सकता है। ठीक है, प्लान हो सकता है नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में, तो इसलिए घबराने की, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। वीकली एक्सपायरी जो भी चल रही है अपनी दो की, सेंसेक्स और निफ्टी की, तो वो तो अभी कुछ मंथ्स तक कैरी ऑन रह सकती है, फिर आएगा जब देखेंगे कि वीकली एक्सपायरी कब करते, तो उस हिसाब से मार्केट का थोड़ा सा, हालांकि साउंड्स कम होंगे। वीकली एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी गैम्बलिंग बहुत ज्यादा हो रही है इसके अंदर, मौके ज्यादा मिल रहे हैं, थीटा डी के ज्यादा हो रहा है, तो सारी चीजें क्या है कि थोड़े वो है। जब आएगा जब अपन डिस्कस करेंगे क्या प्रॉस एंड क्या कॉन्स है, अभी हाल फिलहाल नहीं उसके लिए वो होना। ठीक है, अभी से भी एक्टिव मोड में है। और दूसरे कंसर्न है हमारे आरए से रिलेटेड कंसर्न है, कल बहुत रिलैक्सेशन दी है आरए के लिए, है ना। तो वो सारी चीजें हैं, हालांकि मार्केट से रिलेटेड नहीं है लेकिन वो रेगुलेटर से रिलेटेड है तो अपनी फील्ड की चीज, तो इसलिए हल्का सा मैंने आपको एक इसके बारे में बता दिया। ठीक है, डाउनसेट का हो गया। ओआई डेटा पे बात करते हैं। यस, ओआई डेटा क्या बोल रहा है। एटीएम स्टैडल जो कि 25,100 पे 114, ये बना है साहब 93 पॉइंट, इधर है 54 पॉइंट, मतलब 150 पॉइंट्स की अप्रॉक्स आपके पास में प्रीमियम है फॉर मंडे। ठीक है, थीटा डीके अच्छा खासा है ना। 150 पॉइंट से 190 पॉइंट्स हमने देखे थे पहले लास्ट टाइम,
190 200 पॉइंट थी, तो 50 पॉइंट का थीटा डिके हुआ है इसके अंदर। ठीक है, 150 पॉइंट्स है, मॉडरेटली फेयर है प्रीमियम, लेकिन कॉल साइड में प्रीमियम एक्स्ट्रा है। कॉल साइड में 93 एंड हेयर 54। दैट मीन्स आपका फ्यूचर है वो 20 30 40 पॉइंट्स करीब प्रीमियम में चल रहा है। तो ये प्रीमियम एडजस्ट करेगा मार्केट ऑन मंडे। एडजस्ट करने की टेक्निक्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आइदर रैपिड राइज, है ना, रैपिड राइज करेगा तो मार्केट में कॉल की साइड की प्रीमियम्स नहीं बढ़नी चाहिए, मतलब वो कम बढ़ेगी प्रोपोर्शनेट, ताकि वो सेटल कर ले अपने आप को। ठीक है ना। और आइदर एक बार अच्छा खासा फॉल दिखा के मार्केट और एकदम से प्रीमियम तोड़ेगा। अच्छा खासा नहीं भी होगा तो जैसे आपका 50 पॉइंट का भी फॉल हो गया तो प्रीमियम आपका 60 पॉइंट तोड़ के लेवल करने की, एवरेज करने की कोशिश करेगा, ताकि प्रीमियम्स अपने रैशनल और लॉजिकल लेवल्स पे आ पाए। तो ये चीज मंडे को देखनी पड़ेगी, थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रीमियम्स है मार्केट में। ओआई डेटा कैसा है? ओआई डेटा में पीसीआर आपको बताएगा 1.3, हैवी ऑप्टिमिस्टिक, हैवी पॉजिटिव। 1.3 एक हैवी पॉजिटिव पीसीआर है। अगर ये चलता है मार्केट को, तो मार्केट ये इंडिकेट कर रहा है कि बुल्स अच्छे खासे डोमिनेंस में पोजीशन बनाए हुए हैं। स्पेशली मार्केट में दिख भी रहा है 25 के एंड 25 के 100, यहाँ पर अच्छी खासी बुल्स की पोजीशनिंग हमको दिख रही है। ठीक है, काफी इंटेंसिव है। ठीक है, अभी तो मंडे बाकी है और ट्यूसडे को एक्सपायरी है। तो ऑलमोस्ट आपकी 1.8 1.79 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट ऑन 25 के एंड 25 के 100 पे 1.2 सीआर कॉन्ट्रैक्ट पुट राइटर्स है। ठीक है, तो पुट राइटर्स बहुत डोमिनेंस में है। तो दोनों तरह की चीजें हैं, दुधारी तलवार है। प्राइमा फेसी पीसीआर स्ट्रांग है, दैट मीन्स मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हैं, लेकिन ऊपर हर्डल्स हैं, इसलिए हमको कॉशियस रहने की जरूरत है। दुधारी तलवार क्यों है? इसलिए है क्योंकि इन केस अगर बुल्स यहाँ पर एक्टिव होते हैं किसी भी कारण से, कोई नेगेटिव न्यूज फ्लो से, कोई टेक्निकल लेवल रीच आउट करने से, या कोई ऐसी चीज प्रॉफिट बुकिंग आने से, है ना, अगर बुल्स की बियर्स किसी भी वजह से डोमिनेटिंग होते हैं तो इतने हैवी पीसीआर में आपको अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देखने, अच्छी खासी लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिल सकती है ना। मार्केट में देखो जो दिखता है मोस्ट ऑफ टाइम वैसा होता नहीं है, इसलिए मार्केट है। ठीक है, तो दिख तो रहा है कि बुल्स डोमिनेंस में मार्केट पॉजिटिव है, एक्सपेक्टेशन पॉजिटिव है, आपकी कॉल की प्रीमियम ज्यादा है, तो दिख तो सब हरा रहा है ना। लेकिन कॉशियस रहने का टाइम है, क्योंकि हमने डिस्कस किया कि मार्केट एक अच्छे खासे रेसिस्टेंस जोन में एंटर करने वाला है, फेस करने वाला है उस रेसिस्टेंस जोन को। और सेकंड, इन केस अगर कोई न्यूज बेस मार्केट को 25 के 100 के नीचे स्लाइड कराती है, या 25 के नीचे स्लाइड कराता है कोई भी किसी भी प्रकार की चीज, तो मार्केट में शॉर्ट कवरिंग्स, लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिल सकती है। अदरवाइज मार्केट अपसाइड के लिए रेडी है। टेक्निकली तो इसका ये इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, ओके। इंडिया वेक स्लो है, तो उस हिसाब से भी देखो मार्केट को कहाँ से मिलता है मोटिवेशन, प्रीमियम्स कहाँ से मिलती है, तो ये चीज देखनी पड़ेगी। तो इसको यहीं पे खत्म करते हैं अपन। थैंक यू फॉर जॉइनिंग टिल द लास्ट। मिलते हैं मंडे को हमारे एंटिसिपेटेड लेवल्स को लेकर, हमारे एनालिसिस को लेकर, और उसको आगे बढ़ाएंगे। अपील फॉर यू, अगर हमारा चैनल अच्छा लगता है, हमारे एनालिसिस और व्यूज अच्छे लगते हैं, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। दिस विल एनहेंस आवर मोटिवेशन टू to serve you in more fruitful manner. Thank you.